हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने वाले नैनोप्लास्टिया। तो नैनोप्लास्टिया के लिए सबसे पहले आपको करना होता है हेड वॉश। मैं यहाँ पे ले रही हूँ GYK का शैम्पू, उसको आपको लेना है। देन इसके बाद आपको अप्लाई करना है और काफ़ी अच्छे से हेड वॉश करना है। आपको अच्छे से क्यूटिकल ओपन करना होता है। अब आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं नैनोप्लास्टिक का, लाइक W1 का है, और भी ब्रांड्स आते हैं, बट आपको ब्रांड ही लेना है। अगर आप लोकल प्रोडक्ट से वर्क करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 2 बार वॉश करूँगी अच्छे से। क्लाइंट के हेयर में आपको इस तरह से वॉश करना होता है। नैनोप्लास्टिक के जो बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले आपकी फ्रिजीनेस को ख़त्म करता है, थोड़ा स्ट्रेट लुक देता है, 45% स्ट्रेट लुक देता है। इसका रिज़ल्ट 6 to 7 मंथ तक रहता है और आपके हेयर को प्रोटीन देने का काम करता है। यहाँ पे हेड वॉश होने के बाद अच्छे से आपको ड्रायर करना होता है। ड्रायर आप 100% करेंगे एंड मीडियम हीट पे आप ड्राई करेंगे। अगर आप ज़्यादा मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हाई पे करते हैं तो क्या होता है, उससे बाल डैमेज होने का बहुत डर रहता है। टेम्परेचर पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे मीडियम हीटिंग पे आपको ड्रायर करना है। ड्रायर आप इस तरह से उठा के करेंगे, एक हाथ से आपको ड्रायर को मूव करना है, देन दूसरे हाथों से आपको हेयर को इस तरह से उठाना है। तो इस तरह से आपका ड्रायर बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पे हम ड्रायर कंप्लीट करेंगे। नैनोप्लास्टिया में जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं। और नैनोप्लास्टिया को आप किसी भी हेयर पे कर सकते हो, बट सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ, बट आपको पूरा फुल थ्योरी भी मैं लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे हमारे 100% ड्रायर हो चुके हैं क्लाइंट के हेयर। तो अब हम लेंगे GYK नैनोप्लास्टिया प्रोटीन ट्रीटमेंट। आपको उसको सिंपली बाउल में लेना है। देन इसके बाद आपको सेक्शनिंग करनी है। सेक्शनिंग आप करेंगे, सबसे पहले आपको प्रोफाइल सेक्शन निकालना है अच्छे से, ईयर टू ईयर। देन उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे। इस तरह से आपको सेक्शन बहुत पतले पतले यानी थिन आप सेक्शन निकालेंगे, तभी आप अप्लाई करेंगे। प्रोटीन को आपको सिंपली लेना है, उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना। नैनोप्लास्टिया में 3 प्रोडक्ट आते हैं। एक आता है उसका प्रोटीन ट्रीटमेंट, और एक आता है शैम्पू, और एक आता है मास्क। तो सबसे पहले हमने शैम्पू किया, फिर उसको 100% ड्रायर किया। देन इसके बाद प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने के बाद हम यहाँ पे अच्छे से सेक्शन कर रहे हैं, कॉम्ब से अच्छे से हम सेक्शन निकालेंगे। इस तरह से आप सेक्शन निकाल के वर्क करेंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगा। नैनोप्लास्टिया को हम वर्जन हेयर पे कर रहे हैं तो इसकी टाइमिंग अलग रहेगी। अगर हम कलर कोटेड या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर पे करते हैं और जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला बाल होता है तो उस पर हम अलग करेंगे। तो इनके बाल बिल्कुल वर्जन थे, तो इस वजह से इनकी एप्लीकेशन नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेक्शन निकालेंगे पतले पतले। देन इसके बाद प्रोटीन लेंगे और इसको सिक्योर कर देंगे पिन से। तो यहाँ पे आपको ग्लव्स डालने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हेयर में कोई भी वर्क करोगे तो आपको ग्लव मस्ट है, आपको डालने ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एप्लीकेशन कंप्लीट कर रही हूँ। आपको डैब डैब करके एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। आपको क्लाइंट को मतलब टॉवल या फिर कटिंग शीट ज़रूर डालना है ताकि उनको उनके स्किन पे हार्म ना पहुँचे। ठीक है, तो इसके बाद आपको सेक्शन को टाइट तरीके से इस तरह से रखना है। देन इसके बाद थिन आपको लेयर्स निकालनी है। इस तरह से पतले पतले बालों को निकालना है सेक्शन बाय सेक्शन। देन इसके बाद आप अप्लाई करोगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। यहाँ पे हमने डैब डैब करके एप्लीकेशन किया। देन उसके बाद इमल्सिफाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, इमल्सिफाई करने के बाद हम पूरे हेयर में इसी तरह से एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन आपको थोड़ी फास्ट करनी होती है। कोई भी आप वर्क करो तो एप्लीकेशन फास्ट करनी होती है। आप किसी की भी हेल्प से इस तरह से हेयर को टक कर सकते हैं, इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। देन इसके बाद इस तरह से आप वर्क करेंगे मतलब 2 लोगों के साथ तो ज़्यादा अच्छा जल्दी वर्क होता है।
तो यहाँ पे हमने डैब डैब करके अप्लाई करेंगे। आपको कभी भी नैनोप्लास्टिया में, बोटॉक्स में ओवर प्रोडक्ट नहीं लेना होता। लाइक हम स्मूथनिंग में लेते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, देन उसको इमल्सिफाई करते हैं, बट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में लेना होता है, जितनी हमारी हेयर को रिक्वायरमेंट होती है उतना ही। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पूरी डन हो चुकी है। आपको पूरी बालों में इसी तरह से एप्लीकेशन करनी है। देन इसके बाद आपको बालों को लेना है, फिर उसके बाद इस तरह से नीचे से हाथ लगाकर ऊपर की साइड में बन बनाना है। आप इस तरह से बन बनाओगे तो आपका बन कभी भी लूज़ नहीं पड़ेगा, क्लाइंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी, बार बार हेयर नहीं खुलेंगे। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं काफ़ी एक बार में टाइट अच्छा बन बना है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे वर्क तो बहुत अच्छा आपका वर्क होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको शावर कैप लगा देना है सिंपली। फिर आपको 60 मिनट तक वेट करना है, होल्ड करके रखना है। देन इसके बाद आप एक्सेस वाटर निकालेंगे। आपको थोड़ा बाउल लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है, फिर उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया है। देन इसके बाद 100% ड्राई करेंगे, मीडियम हीट पर ड्राई करेंगे, ज़्यादा हम हीट पर ड्राई नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा हेयर को हीट देते हैं तो वो क्या होता है, डैमेज होने का डर रहता है। जैसे जैसे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उसी टाइप से हमें स्ट्रेटनिंग या हमें ड्रायर देना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हीट देते हो बालों को तो वहाँ पे क्या होता है, डैमेज होने का डर होता है। अगर आपके बाल वर्जन हेयर हैं या फिर बहुत ज़्यादा थिक हैं, स्ट्रॉन्ग है हेयर, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, बट आप वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर बाल पतला है आपका तो आप बहुत देख के वर्क करोगे, क्योंकि हेयर जो ट्रीटमेंट होते हैं उनमें आपको जितने बेनिफिट्स में मिलते हैं उतने ही अगर आप रिज़ल्ट कर देते हो ख़राब, तो वहाँ पे ख़राब भी हो जाती हैं चीज़ें। तो आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैं बता रही हूँ, आप सेम इसी तरह से करिए। यहाँ पे हमारा ड्रायर कंप्लीट हो चुका है। आप ड्रायर भी कर सकते हैं और ब्लो ड्रायर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ब्लो ड्रायर पे जाएंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग के लिए आपको मशीन सिर्फ और सिर्फ एक आइकॉनिक ही लेनी है। आइकॉनिक की मशीन बेस्ट होती हैं। और क्या करना है, आपको सेक्शन निकालना है, पार्टीशन करनी है। सेम जैसे जिस तरह से हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट अप्लाई किया था, इसी तरह से आपको यहाँ पे स्ट्रेटनिंग के लिए भी सेक्शन निकालने हैं, 3 सेक्शन निकालने हैं। फिर उस आपको जो हम सेक्शन निकाल रहे हैं उस पर आपको 10 से 15 बार बहुत अच्छी से आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। अगर आप इस तरह से स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। लाइक आप स्मूथनिंग में भी इसी तरह से स्ट्रेटनिंग करोगे, और बोटॉक्स में भी इसी तरह से करोगे, और केराटिन में भी इस तरह से करोगे। केराटिन, बोटॉक्स और नैनोप्लास्टी और स्मूथनिंग में इस तरह से अगर 3 लेकर बालों को स्ट्रेटनिंग होती है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। इसलिए मैंने कहीं भी वीडियो स्किप या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं की है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। इस वजह से मैंने कहीं भी वीडियो फास्ट नहीं की है। मैं आज इसका प्रैक्टिकल लेकर आई हूँ और 1-2 दिन में इसकी फुल थ्योरी लेकर आऊँगी कि कौन से हेयर पे कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है, किस तरह से करनी है, इसके बेनिफिट नॉन बेनिफिट क्या होते हैं दोनों, मैं आपको लेकर ज़रूर आऊँगी। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर पहली बार जो भी आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी जो मैं वीडियो डालूँगी आप तक पहुँच पाएगी और तभी आप उसको देख सकेंगे। तो यहाँ पे मैं 80 डेज़ का कोर्स भी कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 80 डेज़ में मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारा कोर्स सिखाने वाली हूँ। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो मेरे सैलून पे आके विज़िट कर सकते हैं। दुबई का पड़ाव अलीगढ़ में हमारा विज़िट है, मैं बिल्कुल फ्री कोर्स कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पे किया स्ट्रेटनिंग। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर जो हमने रखा है इसका 180 रखा है। आप फुल टेम्परेचर नहीं रखेंगे, आप ड्रायर का भी टेम्परेचर मीडियम रखेंगे, आप हाई ड्रायर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 180 के राउंड रखा है इनका टेम्परेचर। देन उसके बाद अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे और एक बालों को 10 से 15 बार करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने एक लेयर लिए, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से की, फिर पूरे बालों में इस तरह से आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करनी। देन इसके बाद आता है हमारा मास्क।
कंप्लीट हमारे स्ट्रेटनिंग होने के बाद आता है GYK का मास्क। तो यहाँ पे आपको मास्क लगा के 10 मिनट तक छोड़ देना है अच्छे से उसको, फिर उसको अच्छे से वॉश करना है। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको अब इस तरह से वॉश कर देना था। उसके बाद आपको 100% ड्रायर करना होता है। ड्रायर की जो हीटिंग है वो मीडियम ही रखनी है आपको। आप देख सकते हैं अभी हमारे बालों में कितना अमेजिंग सा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा फाइनल रिज़ल्ट। आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप इस तरह